भारत के इतिहास में हम जाने की आवश्यकता नहीं समझते। स्वतंत्र भारत पर हम जरूर कुछ बोलेंगे। अगर स्वतंत्र भारत को देखा जाए तो 1947 से 2014 तक का भारत एक है और 2014 से 2023 आज तक का भारत अलग है। – 2014 का जो प्रधानमंत्री है वह अपने पूर्ववर्ती सबसे अलग है और इस रूप में अलग है कि इनको अब प्रधानमंत्री कहने में शर्म आती है और इतिहास में इनका निरूपण नकारात्मक रूप में अधिक होगा। कारण है जवाहरलाल नेहरू जो 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनको विश्व नेता के रूप में मान्यता मिली थे भी। राष्ट्रीय आंदोलन के चमकते हुए सितारा थे। व्यापक दृष्टिकोण था, लोकतंत्र, समाजवाद और शांति के मसीहा थे। वैज्ञानिक सोच, औद्योगिकरण के मसीहा थे और जनसामान्य के बारे में संवेदनशील थे। लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योर छोटा रहा, लेकिन उन्होंने एक साख अपनी बनाई कि हम ईमानदार हैं। यद्यपि ईमानदार सभी हैं, 2014 तक के सभी प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का नाम आते ही एक ईमानदारी की प्रेरणा मिलती है कि केवल ईमानदारी के बल पर हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इंदिरा गांधी ने अपनी साख एक शक्तिशाली निर्णय लेने वाली नेत्री के रूप में स्थापित की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने समाजवादी चिंतन की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए। मोरारजी देसाई गांधीवादी नेता के रूप में, एक नैतिक आचरण वाले नेता के रूप में अपने लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में स्थापित किए, तो चौधरी चरण सिंह अपने 4-5-6 महीने के कार्यकाल में ही किसान नेता के रूप में, एक कुशल प्रशासक के रूप में, एक ईमानदार प्रशासक के रूप में अपनी साख बनाए थे। राजीव गांधी एक सद्भावी व्यक्तित्व के रूप में, आधुनिक नेता के रूप में स्थानीय स्वशासन को मजबूत देने की तरफ कदम देने वाले नेता के रूप में स्थापित किए। एक अच्छे इंसान के रूप में अपने को स्थापित किए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह पर भी कोई दाग नहीं था और उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए एक सटीक पहल की। चंद्रशेखर जी अपनी निर्भीकता के लिए, साफगोई के लिए साख बनाए, तो पीवी नरसिम्हा राव एक विद्वान नेता के रूप में और सभी को लेकर चलने की, पॉलिसी ऑफ कंसेंसस, सहमत के आधार पर निर्णय करने की एक नई परंपरा विकसित की। अटल बिहारी वाजपेयी विरोध पक्ष के नेता के रूप में देश के लोकतंत्र को वह मजबूती दी, वह आधारशिला बनाई
जो कि नेहरू ने सत्ता के लिए आधार बनाए थे, इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। देवगौड़ा जी छोटे से कार्यकाल में निश्चित रूप से सभी की अपेक्षा अवसर आया इसलिए प्रधानमंत्री हो गए, देवगौड़ा जी, गुजराल जी। लेकिन देवगौड़ा जी सज्जनता के लिए जाने गए और इंद्र कुमार गुजराल अपनी साहित्यिक अभिरुचि, अपने विस्तृत सोच और निष्पक्षता के लिए जाने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह विभिन्न रूपों में देश की सेवा किए। अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीति को आगे किया, वित्त मंत्री के रूप में, तो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को अनेक नई चीजें दी। फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा जैसी चीजें, देश की जीडीपी में वृद्धि दर 10% तक ले जाना। महान संत हैं, लिविंग लेजेंड हैं। वे संत हैं, कभी किसी की आलोचना नहीं की, केवल काम किया। 2014 में हमको एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो डायनेमिक हैं, जिनमें गतिशीलता है। लेकिन इनको किस रूप में जाना जाएगा? लफाज के रूप में, झूठे रूप में, हिंदू मुस्लिम करके शासन करने वाले रूप में, भक्त बिरादरी खड़ा करने वाले के रूप में, वैज्ञानिक सोच को तहस नहस करने वाले के रूप में, संस्थाओं को समाप्त करने वाले के रूप में, एनडीसी को समाप्त करके जो हमारा संघीय व्यवस्था थी जिसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बैठते थे, उसको समाप्त करके तानाशाह बनने के रूप में किस रूप में याद किया जाएगा? समझ नहीं आता। किस रूप में याद किया जाएगा? आप नेहरू की शान शौकत की नकल करते हो, आप इंदिरा गांधी की तेजी की नकल करते हो, राजीव गांधी के हैंडसम पर्सनालिटी की नकल करते हो। लेकिन करते क्या हो? क्या नेहरू की शान शौकत की नकल करके उनका व्यापक दृष्टिकोण तुम पा गए? क्या समाजवादी चिंतन, पंथ निरपेक्ष चिंतन पा गए? क्या राजीव गांधी की डायनेमिज्म की नकल करके उनकी सद्भावना पा गए? अगर ऐसा पा गए होते तो हम लोग खुश होते कि तुम्ही में सबकी चीजें देख ली। दरअसल वर्तमान प्रधानमंत्री में जो हीन भावनाएं रहीं, वे हीन भावनाएं विभिन्न प्रधानमंत्रियों की नकल करके उजागर हुई है। और इनका कोई अपना चिंतन नहीं रहा देश की जनता के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति, और प्रधानमंत्री का पद इन्हें मिल गया। मिल क्या गया? उन्होंने लिया। डायनेमिक पर्सनालिटी थे, जैसे भी उन्होंने प्रधानमंत्री का पद लिया और उस प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा कर रहे हैं। तो 2014 के पहले, यद्यपि उसमें और चरण हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जरूर गड़बड़ाए, गवर्नर गड़बड़ाए, केंद्र में मंत्री गड़बड़ाए। नेहरू के समय में भी गड़बड़ थे, कुछ गवर्नरों ने गड़बड़ किया था, कुछ मुख्यमंत्री गड़बड़ थे, किस पर एक्शन लिया गया, कुछ पर नहीं लिया गया। मनमोहन सिंह के समय में भी थे, लेकिन कोई प्रधानमंत्री इस स्तर का नहीं आया। हमारा मतलब है, अब आप समझ ही रहे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए सम्मानित हैं,
कितनी बार कहें कि उनका स्तर नीचा है। उनके कार्यों को देखिए, उनकी शैली को देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि 2000 के पूर्व कम से कम देश को कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मिला जो कि निगेटिव हो, जिसकी निगेटिविटी ज़्यादा हो और पॉजिटिविटी कम हो। पूर्व के सभी प्रधानमंत्री में या तो निगेटिविटी थी नहीं, और निगेटिविटी अगर कोई थी तो पॉजिटिविटी से आच्छादित थी। सकारात्मक गुण इतने ज़्यादा थे, उससे आच्छादित थी। नरेंद्र मोदी के सकारात्मक गुण अगर एक दो हैं तो उनकी निगेटिविटी के बादल से आच्छादित हैं। इसलिए उनका व्यक्तित्व देश को आगे की तरफ ले जाने की अपेक्षा पीछे ले जा रहा है। बहुतों को ये दिखाई पड़ रहा है और बहुतों को अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुतों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जब दिखाई पड़ेगा, अगर दिखाई पड़ने में यह विलम्ब हुआ तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम अपेक्षा करेंगे कि अब दिखाई पड़े और इनको इस गरिमामय पद से हटाया जाए।